हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लाए हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान निदानात्मक कक्षाओं का मॉड्यूल यानी कि रेमेडियल क्लास है। तो आज का टॉपिक है हमारा अध्याय 1। तो हम सत्र 2025-26 की जो रेमेडियल की बुक है उसके सॉल्यूशन लेके आए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस अध्याय में ब्लूप्रिंट में 7 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें से 7 अंक के एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। तो पहला है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से एलपीजी का जो दहन है वो इसमें भौतिक परिवर्तन नहीं है, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा क्वेश्चन है जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो इसका उत्तर आएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो बर्फ का पिघलना, क्योंकि ये एक भौतिक प्रक्रिया होती है। चौथा क्वेश्चन है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, वो अभिकारक होते हैं। पांचवा है लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्योंकि वह विकृत गंधिता हो जाते हैं, यानी विकृत गंधिता के कारण वह मेवा सड़ जाता है। छठा क्वेश्चन है कि ये जो अभिक्रिया दी हुई है किस प्रकार की है। तो इसका आंसर आएगा हमारा विस्थापन अभिक्रिया। सातवां क्वेश्चन है 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 को कहा जाता है, तो अम्लराज इसे कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। तो ऊष्माक्षेपी। ये 9वां क्वेश्चन है कि यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है एवं यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह चूर्ण रासायनिक रूप से है, तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड है। दूसरा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका जो आंसर है वो भी हमें यहाँ नीचे दिया हुआ है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा है कि वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो वह अभिक्रिया कहलाती है, तो वह आयनिक अभिक्रिया कहलाती है। तीसरा है किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण कहलाता है। तो जो तीसरा रिक्त स्थान है इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण। तो इस प्रकार से सारे जो रिक्त स्थान है इनके आंसर आपको यहाँ नीचे दिए हुए हैं। 15 रिक्त स्थान है, 15 के आंसर आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं हम एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है उस गैस का नाम क्या है जो पॉप ध्वनि से जलती है। तो हाइड्रोजन। दूसरा क्वेश्चन है हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। तो अपचयन अभिक्रिया। तीसरा है देर समय तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला क्यों पड़ जाता है। तो उत्तर है सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है या ऑक्सीकरण हो जाता है। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। तो ये लिखा हुआ है AgCl प्लस NaNO3, जिससे ये NaCl प्लस AgNO3 का निर्माण होगा। पांचवा है उस गैस का नाम लिखिए जो पॉप ध्वनि से जलती है, वह माचिस की तीली को भड़का देती है। तो हाइड्रोजन गैस यानी कि H2। छठा है किस कारण से लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं। तो विकृत गंधिता इसका आंसर आएगा। सातवां है रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर आएगा लोहे में जंग लगना। आठवां है वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की समान संख्या होती है समीकरण कहलाता है। इसका आंसर आएगा संतुलित समीकरण। नौवां है किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण या संकेत के रूप में लिखना क्या कहलाता है। तो इसका आंसर आएगा रासायनिक समीकरण। 10वां है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी। संयोजन अभिक्रिया। 11वां है लोहे की वस्तु पर हम पेंट क्यों करते हैं। तो उसे हम जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। 13वां है उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है। चौथा है सत्य असत्य। ये सारे सत्य असत्य है, इसके आंसर आपको इसमें नीचे मिलेंगे, तो आप नोट कर लीजिए इसमें से।
उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है सही जोड़ी ऊष्मा के द्वारा अपघटन। तो पहले का आंसर है स, इसमें द 2 बार दिया हुआ है तो आप अ ब, और उष्मीय ऊष्मा के द्वारा अपघटन तो उष्मीय अपघटन। जो तीसरे वाला द है आप उसे स ऑप्शन मान लीजिए। मैं आपको इसमें बता देता हूं, ये जो तीसरा है ये पहले का आंसर हो जाएगा। प्रकाश के द्वारा अपघटन तो प्रकाशीय अपघटन, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका। विद्युत के द्वारा अपघटन तो विद्युतीय अपघटन, ये तीसरे का आंसर है। ऊष्मा का अवशोषण तो चौथे का आंसर होगा अ वाला, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और जो बचा हुआ ये छठे का आंसर हो जाएगा। 2 अंक के प्रश्न है। तो वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। तो आंसर है इसका मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि यह परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। दूसरा क्वेश्चन है श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा निकलती है, अतः इसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया जो है, जब 2 क्रियाकारकों या अभिकारकों के विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं तो उस विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं, इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। और नीचे रिएक्शन दी हुई है जिसका उदाहरण है। चौथा क्वेश्चन है तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो आंसर है तेल व वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंध हो जाते हैं, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। पांचवा है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की जो वस्तुओं संक्षारण से बचाने यानी कि जंग लगने से बचाने के लिए हम उनको पेंट करते हैं, जिससे वे नमी के संपर्क में ना आए। छठा क्वेश्चन है सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर है जब सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, यह हवा में स्वतः यानी अपने आप जलने लगती है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। सातवां है दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती क्यों। तो आंसर आएगा दवा की बोतल अधिकांश रंगीन होती है क्योंकि दवाएं प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाती है और विषैली हो जाती है, इसे रोकने हेतु दवाओं की बोतल रंगीन रखते हैं। अब 3 अंक के क्वेश्चन है क्या होता है जब ये सारे कारण बताओ जैसे क्वेश्चन है, तो ये आप पढ़िए इनका और उत्तर इसका नोट कर लीजिए। दूसरा है इसका क्या विस्थापन अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है, एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो हाँ, विस्थापन अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया हो सकती है, जैसे कॉपर ऑक्साइड गर्म कर उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है और इसकी सतह पूरे रंग की हो जाती है, इसकी रिएक्शन दी हुई है। तीसरा है जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। चौथा है आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली को नाइट्रोजन से क्यों भरते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं, जिससे चिप्स का उपचयन न हो सके, इसलिए आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली को नाइट्रोजन से भरते हैं। पांचवा है विकृतिगंधिता किसे कहते हैं, खाद्य पदार्थों को इससे बचाने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो पांचवे का आंसर है तेल व वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंध हो जाते हैं, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। तो 4 अंक के क्वेश्चन है जिसमें हमें रासायनिक समीकरण बनाना है, तो ये इसके आंसर है नीचे। दूसरा है
कि निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन तथा कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो पेट्रोल का वाष्पीकरण भौतिक परिवर्तन है, एलपीजी का दहन रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा है ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन एक भौतिक परिवर्तन है। किसी लोहे की छड़ को रक्त तप्त करना भौतिक परिवर्तन है। और तीसरा है इधर क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन ऊष्मासेपी और कौन ऊष्मा शोषी है। तो ये इसके क्वेश्चन के साथ इसके आंसर भी दिए हुए हैं कि फेरस सल्फेट का अपघटन तो ऊष्मासेपी क्योंकि गर्म करने पे अपघटन होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण तो ये भी ऊष्मासेपी है, जल मिलाने पर विलयन गर्म हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलना तो ऊष्मासेपी अभिक्रिया है। और अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलना तो ये ऊष्मा शोषी है। अब इसमें हमें नीचे दिया गया है निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो ये इसके आंसर इसमें भी दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें भी संतुलित है। जी छठा क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर है आप नोट कर सकते हैं, 7वां क्वेश्चन है और ये 8वां क्वेश्चन है। अब अध्याय 2 है तो इसकी वीडियो में कल आपके लिए लेके आऊंगा, तो चैनल को हमारे अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।